वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशु और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है एक सीगल पे। सीगल क्या होते हैं? एक पंछी होते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं और मछलियाँ खाते हैं छोटी छोटी। तो ये जो सीगल है वो अपनी पहली उड़ान को भरने से पहले डर रहा है कि ऐसा होगा कि वो उड़ेगा और वो गिर जाएगा। उसे ये लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोगों को नहीं, बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो 2 सपोर्टर लगे होते हैं साइकिल में, और जब लोग कहते हैं कि अब तुम्हें साइकिल चलानी आ गई, अब तुम ये सपोर्टर हटा दो, तो तब भी हम लोगों को डर होता है कि यार अगर ये हट जाएंगे तो अब हम गिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे इसको हो रहा है। तो ये जाता है पहाड़ी के कोने पे खड़ा होता है और उड़ान भरने वाला होता है। वो नीचे देखता है, समुद्र दिखता है, वो पीछे आ जाता है। बल्कि इसके जो भाई बहन होते हैं, मतलब छोटे सीगल्स होते हैं इससे, जिनके इससे भी छोटे पर होते हैं, वो उड़ान भर चुके होते हैं। तो इसको सब लोग कहते हैं कि तुम उड़ान नहीं भर पाते हो। उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कुछ। तो बेसिकली चैप्टर बेस्ड है इसके ऊपर। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। होता क्या है, जो हमारा ये छोटू सा प्यारा सा सीगल है वो एक चट्टान पे बैठा होता है। उसके एक दिन पहले जो उसके बाकी भाई बहन थे वो वहाँ से उड़ान भर चुके थे। तो ये जो हमारा सीगल है ना छोटू सा, वो क्या करता था, डेली चट्टान के उस कोने पे जाता था, सोचता था कि अब हम उड़ेंगे, और फिर वो डर के वापस आ जाता था घूम के। जब आप फ़ोटो पे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो चट्टान पे कैसे बैठता है। ठीक है, उसके अंदर ना करेज नहीं हो पा रहा था कि अब मैं उड़ जाऊंगा। तो फिर वो वापस जाके अपने छोटू से घर में जाके छुप के सो जाता था। इनफैक्ट जो इसके छोटे भाई बहन थे, जिसके पर इससे भी छोटे थे, वो तक अब उड़ चुके थे। कई बार ऐसा होता था ना कि इसके पेरेंट्स आते थे और इसे डांटते थे कि तुम नहीं उड़ पा रहे हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन उड़ गए, अब तुम खुद ही अपना खाना लाना, हम तुम्हें बैठाल के नहीं खिला पाएंगे। मतलब सीगल की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत हाई पिच की होती है। तो वही बताया जा रहा है इस तो अब क्या होता है, 24 घंटे बीत जाते हैं और एक दिन पहले उसके भाई बहन जा चुके होते हैं। तो अब क्या होता है कि वो मतलब कोने पे, चट्टान की कोने पे बैठा होता है, ऊपर उसके सारे भाई बहन उड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो उसके मम्मी पापा होते हैं सीगल के, वो उसके बाकी भाई बहनों को सिखा रहे होते हैं कि कैसे पानी में जाके मछली लेके आनी है, पानी में डुबकी कैसे लगानी है, ये सब सिखा रहे होते हैं। तो जो सीगल होता है वो वहाँ बैठे देख रहा होता था, पर वो ये सब कुछ कर नहीं पा रहा था, बस वहाँ पे बैठे बैठे देख रहा था। अब क्या होता है, पूरा दिन बीत जाता है और हमारा जो सीगल है वो बैठा होता है। आप ही सोचो उसको कैसा फील हो रहा होगा जब उसके छोटे भाई बहन, उसका बड़े मतलब जो उसके 2 भाई और 2 बहन थी, वो ये सब कर रहे थे। जब उसके बड़े भाई ने पहली मछली पकड़ी तो कैसे उसकी फैमिली प्राउड होकर उसकी तरफ देख रही थी। तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा उस टाइम पे। हो रहा था जो सीगल था, उसके जो मम्मी पापा थे, भाई बहन थे, अब इसको टॉन्ट मार रहे थे कि तू तो कर ही नहीं पा रहा है। इसे कायर होने का टॉन्ट मार रहे थे और अभी तक उसको खाना तक नहीं मिला था। तो अब होने वाला था सनसेट। हमारे जो प्यारा सा छोटू सा सीगल था उसको भूख लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन होने वाला था, तो उससे अब भूख लग रही थी। तो जो हमारा सीगल था वो अब अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। जैसे नहीं हम लोगों को भूख लगती है तो अजीब सा होने लगता है, वही अब उसके साथ हो रहा था। तो जो हमारा छोटू सा सीगल होता है वो सोचता है अब मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रामा करता हूँ, क्या पता वो मेरा ड्रामा देखें और मुझे खाने को कुछ दे दें। तो जो सीगल होता है वो क्या करता है, वो चट्टान के कोने पर जाता है, बिल्कुल एंड पे। अगर आपने कभी बर्ड्स को सोते हुए देखा हो तो जो बर्ड्स क्या करती हैं, अपना एक पैर ऊपर करके सोती हैं। तो जो वो सीगल होता है वो यही करता है कि सोने की एक्टिंग करता है, अपना पैरों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। एक्टिंग क्यों कर रहा होता है? ताकि इसको लगता है कि शायद कोई हमें नोटिस कर लो, उससे मेरे ऊपर तरस आ जाओ, मुझे खाना दे दें। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके भाई बहन, इसके फादर, इसे कोई भी नोटिस नहीं करने वाली चट्टान पे इसके भाई बहन जो उड़ना सीख रहे थे वो भी इसे नोटिस नहीं करते। इसके फादर जो अपनी फेदर्स में प्रीनिंग का मतलब होता है जब कोई चिड़िया नहीं जैसे अपनी परों को सही करती है चोंच से, वही कर रहे थे। पर एक बर्ड होती है जिसका ध्यान सीगल पे होता है। कौन होगा वो? ऑब्वियसली सीगल की मॉम। जो उसकी मम्मी थी उसका ध्यान
सीगल पे होता है। तो अब ना पहले आप लोग एक पूरा सिनेरियो को इमेजिन कर लो। सीगल है वो एक सामने वाली चट्टान पर है और जो बाकी जगह है प्लेट्यू सा, वहाँ पर बाकी फैमिली है सीगल की, फादर, उसके भाई बहन, जो कि उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं। मदर सीगल होती हैं वो प्लेट्यू का एक मतलब ऊंचा सा हिस्सा है, हम्प गिवन है, वो वहाँ पे बैठी होती हैं और वो उस समय क्या कर रही थी, वो एक फ़िश को खा रही थी। बुक में ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे वो फ़िश को खा रही थी, अपनी चोंच को कैसे साफ़ कर रही थी, सब गिवन है। और जैसे ही सीगल अपनी मदर को खाना खाते देखता है तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, पागल सा हो जाता है और चिल्ला के अपनी मदर को आवाज़ लगाता है, ग ग ग। यहाँ से तो आप लोग सीगल की लैंग्वेज भी समझ जाएंगे। तो सीगल अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, ग ग ग। तो बेसिकली वो अपनी मदर से खाना मांग रहा होता है। फिर जो सीगल की मदर होती हैं वो अपनी लैंग्वेज में, जो सीगल की लैंग्वेज होती हैं उसमें उसको गुस्सा करती हैं। अब हमको तो इतनी सीगल की लैंग्वेज आती नहीं है, पर वो गुस्सा करती हैं। तो सीगल जो होता है वो बार बार अपनी मदर को आवाज़ लगाते ही रहता है। उसे लगता है कि अरे मम्मी है, मान ही जाएंगी और वो मुझे खाना देने आ ही जाएंगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जो मदर सीगल होती हैं वो अपनी चोंच में फ़िश को लेकर सीगल की तरफ उड़ते हुए आने लगती हैं। वो इतना खुश हो जाता है सीगल ये देख के कि उसकी मदर आ रही हैं, तो वो अपने जो चट्टान होता है उस पर अपने पैरों को टैप करने लग जाता है। एक तरह से कह सकते हो खुशी में नाचने लग जाता है। वो कहने लगता है, अरे वाह मेरे लिए खाना आ रहा है। अब एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी मदर अब ट्रिक करती हैं। बेसिकली उसकी मदर ही उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने में उसकी हेल्प करती हैं। तो होता क्या है, जब सीगल की मदर अपनी चोंच में वो फ़िश लेके आ रही होती हैं तो सीगल बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, अब तो मुझे खाना मिल जाएगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा। पर उसकी माँ अब वहीं पे एक ट्रिक करती हैं। बीच वो आती हैं, सीगल के पास तक आती हैं, थोड़ी दूर पे सीगल से रुक जाती हैं। जो हमारा छोटू सा प्यारा सा सीगल होता है वो हैरान हो जाता है, अरे खाना मेरे इतना पास है तो मेरी माँ मुझे खाना दे क्यों नहीं रही है। वो खाना देख के एकदम पागल सा हो जाता है। आपकी बुक में भी दिया गया है ये चीज़ कि खाना देख के वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए वो ऐसा होता है। क्या होता है, वो पीछे से भागते भागते हुए आता है, अचानक से वो जो चट्टान है उसके आगे निकल जाता है। कहाँ? वो हवा में हो जाता है। जैसे ना टॉम एंड जेरी में होता है कि टॉम भाग रहा हो, मतलब जेरी भाग रहा होता है, पीछे से टॉम भाग रहा होता है, अचानक से ज़मीन ख़त्म हो जाती है और टॉम हवा में होता है। वैसा ही कुछ सीन था, आप लोग इमेजिन तो कर ही सकते हो। तो जो हमारा टॉम है वो तो नीचे गिर जाता है, पर हमारा जो सीगल है वो नहीं गिरता, क्योंकि वो बर्ड है और उसे उड़ना आ रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जिस छलांग को मारने से वो डर रहा होता है उसी को मतलब खाना देख के वो उसके लिए उड़ जाता है। क्या होता है, जब सीगल उछाल मारता है तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा होता है और उसके मन में डर आ जाता है कि अरे अब तो मैं गिर जाऊंगा। पर जैसे कि क्या होता है, ये एक बर्ड है तो ये ऐसे नहीं गिर सकता, ये धीरे धीरे अपने जो पर हैं उनको मतलब फ्लैप करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा जो छोटू सा प्यारा सा सीगल है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो उसका डर था कि वो कूदेगा, गिर जाएगा, जो कि उसकी मम्मी ने आराम से निकाल दी। तो उसकी मम्मी की जो ट्रिक थी कि फ़िश देख के वो उड़ेगा, तो वैसा ही होता है, वो उड़ जाता है। जब वो उड़ने लग जाता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी लैंग्वेज में बोलता है गा 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 गा, क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था। भाई खुशी तो सबको होती है, तो वैसे उसे भी खुशी हो रही थी, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था। और इसकी मदर भी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं गा कोला, और उसकी मदर उसके पास से उड़ते हुए जाती हैं। फिर उसके फादर भी आ जाते हैं और फिर उसकी सारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब भैया हमारा जो छोटा सा सीगल है बड़ा मास्टर हो गया है कि अब वो उसे ये नहीं समझ रहा था कि मुझे कभी उड़ना नहीं आता था, वो बढ़िया स्टंटबाजी करता उड़ते उड़ते। जब हमारा सीगल उड़ रहा होता है तो वो अपने मतलब मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि उसकी सारी फैमिली आ जा गई है। तो वो बहुत खुश होता है कि अब मेरे साथ मेरी फैमिली भी आ चुकी है। अब जो इसके ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो जाके सी के ऊपर जाके लैंड कर जाते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं तो ये फ्लोटिंग बर्ड्स होते हैं, ये तैरते हैं। तो जब उसके भाई बहन सब लोग जाके सी पे बैठ जाते हैं
तो हमारा सीगल भी थक गया होता है, तो उसकी पूरी फैमिली कहती है कि आजा तू भी आके बैठ जा। पर जो हमारा सीगल है उसे डर लग रहा होता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं बैठूं और मैं डूब जाऊं। पर वो भी बहुत थक रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है वो नीचे जाता है और सीग के ऊपर जाके बैठ जाता है। इनिशियली तो ऐसा होता है कि वो हल्का सा डूबता है, पर जब वो डूब रहा होता है तो वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जाकर समुद्र में बैठ जाता है। बुक में उसको ग्रीन फ्लोर कहा गया समुद्र को। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अब ये ग्रीन फ्लोर क्या है, तो ग्रीन फ्लोर नहीं है, वो समुद्र है। तो जो ग्रीन फ्लोरिंग थी उसके ऊपर हमारा छोटू सा प्यारा सा सीगल अब तैर रहा था। तो स्ट्रेंज एक्सरसाइज के बाद, अचानक से उड़ने के बाद अब वो थोड़ा थक गया था, तो फ्लोट करके वो आराम कर रहा था। तो इस मोमेंट में उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो क्या करती है, वो लोग डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे क्यूटी से सीगल को खिलाना स्टार्ट करती है, क्योंकि उनको पता था जो हमारा छोटा सा सीगल है वो बहुत देर से भूखा है। कि फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ऐसी थी सीगल की फ़र्स्ट फ्लाइट। यही था चैप्टर। ये चैप्टर था उसकी पहली कोशिश के ऊपर। ये चैप्टर था कि कैसे उसकी माँ ने उसको हेल्प किया उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने में। और एक था कि सबको डर लगता है, कोई भी नए काम करता है तो डर लगता है, डर लगना कॉमन है, पर आपको कोशिश करके उस डर के ऊपर जीत करना चाहिए। ये बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड चैप्टर था। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।